Hello, welcome and good evening in Eco classes for you. Myself Dinesh Kumar, lecturer in Economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will study fourth part of our chapter first, that is Public Facility and Sustainable Development. सार्वजनिक सुविधाएं और धारणीय विकास. So let's start with our topic Public Facility. सार्वजनिक सुविधाएं. सार्वजनिक सुविधाएं कौन सी सुविधाएं हैं? Public facilities are those facilities which are provided by government to the citizens of a country. सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जो किसी देश के नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाती हैं. And for these facilities we can not pay something. काफी सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन काफी सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिनको हम पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते. मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग. मनी से, पैसे से हम सारी फैसिलिटीज को नहीं खरीद सकते. सच एज पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें पोल्यूशन ना हो, या कई ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज जिनकी कोई दवाई हो. जैसे हमारे पास ऐसी डिजीज HIV एड्स है या कैंसर है जिसकी हमारे पास कोई भी मेडिसिन, दवाई नहीं है. और एट प्रेजेंट अगर बात करें तो सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे बीच में है कोरोना वायरस, उसकी भी हमारे पास कोई दवाई नहीं है. तो काफी सारी फैसिलिटीज, काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते. लेकिन with the help of public or society we can fight against these, such as pollution. जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन फ्री रहने के लिए हम सब इकट्ठे होकर अगर कोशिश करें तो हम पोल्यूशन फ्री हो सकते हैं. ऐसे जो डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे हम सभी इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं. इकट्ठे होकर हम सेफ और सिक्योर रह सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. जैसे किसी एक विलेज में एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, बट नो अदर स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी इन दैट विलेज. तो उस बच्चे को पढ़ने के लिए या तो दूसरी कई जगह पे जाना पड़ेगा, कहीं और अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई का, क्योंकि उस गांव में, पर्टिकुलर गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है पढ़ने की. लेकिन अगर उसी गांव में बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हों तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्कूल देयर. काफी सारी गर्ल्स स्टूडेंट ऐसी हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती, रूरल एरिया में है, या कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें जो गर्ल्स हैं वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाती. तो ये सारी फैसिलिटीज जो है, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड. गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्कूल एट एवरी प्लेस. अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ये दोनों सबसे ज्यादा है. IMR सबसे कम है और लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ केरला प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी टू इट्स सिटीजन्स. और अगर हम बात करें PDS की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो ये PDS वही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें हर एक घर तक, जो नीडी घर हैं उन तक हम जो व्हीट है या राइस है वो पहुंचाते हैं. और उसके लिए हम अलग अलग जगह, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ शॉप्स भी खोली हुई हैं जिससे इन आदमियों के, सभी आदमियों के पास जिनको जरूरत है उनके पास से व्हीट और राइस पहुंच सके. अब इसमें दो चीजें, हमारे चैप्टर में दो चीजें और अलग से दी गई हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. एक तो है बॉडी मास इंडेक्स, BMI, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसमें हम वेट के कोरस्पॉन्डिंग हाइट, जिसमें हम एज के कोरस्पॉन्डिंग वेट और हाइट मेजर करते हैं. कि किसी का अगर एज 14 इयर्स है, उसकी हाइट इतनी है तो उसका वेट इतना होना चाहिए.
तो उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। एंड सेकंड वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव विकास सूचकांक। और जब HDI की हम बात करते हैं तो HDI जो है वो HDI बेसिकली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज एजुकेशन लेवल, किसी कंट्री में एजुकेशन लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दैट इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और उसके साथ साथ हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, कि किसी कंट्री में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो कितनी अच्छी हैं। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो डिफरेंट कंट्रीज की HDI रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में टोटल 189 कंट्रीज की HDI रिपोर्ट दी गई, जिसमें इंडिया की पोजीशन 129 है। इंडिया 129। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल 147, अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 71, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 152, और अगर बात करें बांग्लादेश की तो 135। ये रैंकिंग है, 189 कंट्रीज है, और ये रैंकिंग है डिफरेंट हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी। इंडिया की है 129 HDI रैंकिंग, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास में हमने 2 चीजें ध्यान रखनी है। 2 मेन पॉइंट्स आर देयर। फुलफिल नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। एंड सेकंड वन इज प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हमने उन रिसोर्सेज को बचा के रखना है। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा करें तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज हमने अपनी प्रेजेंट जनरेशन में ऐसे करना है कि हम अपनी जरूरत पूरी कर सकें, और साथ के साथ उनको बचा के भी रखना है ताकि हमारी जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो भी उनका यूज कर सकें। जैसे अगर देखें तो जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो नेक्स्ट 25 इयर्स में 60% तक डाउन चला जाएगा। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, कच्चा तेल, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, गैर नवीकरणीय साधन, जिसको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो क्रूड ऑयल की बात अगर करें तो 50 साल के बाद, आफ्टर 50 इयर्स, जो हमारे पास ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, तेल हमारे पास नहीं रहेगा। आफ्टर 50 इयर्स अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण में गिरावट, जो हम देखते हैं कि बार बार जो एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात सुनते हैं। अभी अगर हम पीछे की बात करें अक्टूबर या नवंबर की, तो उस टाइम पे भी जो एयर पोल्यूशन था वो काफी ज्यादा था, जिसके कारण छुट्टियां भी काफी ज्यादा करनी पड़ी। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्रूड ऑयल, ग्राउंड वाटर, ये जो सारी चीजें हैं ये ऐसी है विच इज नॉट रिलेटेड विद ए सिंगल पर्सन, नॉट रिलेटेड विद ए सिंगल कंट्री। ये जो प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज विद ऑल कंट्रीज। दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों की ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं कॉमन समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का समाधान करना ही एक मेन डेवलपमेंट है। अगर विकास की बात करें तो विकास वही है कि जब हम इन सभी समस्याओं का समाधान इजीली कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इको क्लासेस फॉर यू को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो और बच्चे हैं उसको भी इसका बेनिफिट हो सके।